छठा अध्याय भगवान में मन लगने के उपाय। एक बार श्रद्धेय श्री भाई जी ने सत्संग के अवसर पर साधन भजन संबंधी जिज्ञासाओं का इस प्रकार समाधान किया। प्रश्न: हमारा मन भगवान में कैसे लगे एवं उनकी कृपा में विश्वास कैसे हो, इसका कोई सरल उपाय हो तो बतलाने की कृपा करें। उत्तर: भगवान में मन कैसे लगे, इसके दो उपाय हैं, बड़े सरल एवं अमोघ। एक है उनकी कृपा में पूर्ण और दृढ़ विश्वास तथा दूसरा है उनका सतत भजन। भगवान की कृपा में विश्वास कैसे हो, इसका उत्तर है विश्वासी पुरुषों का संग करना। विश्वासी पुरुषों का संग करने से भगवान में दृढ़ विश्वास होता है। जिन्होंने विश्वास से लाभ उठाया है वे उसकी महत्ता जानते हैं। उनके जीवन को देखकर, उनका अनुकरण करके एवं उनके हाथ साथ में रहकर हम बहुत लाभ उठा सकते हैं, किंतु हमारा मन इसके लिए तैयार नहीं है। ये तो संसार एवं विषय भोगों के लिए तैनात बैठा है। तब ये इनको छोड़कर भगवान के लिए कैसे तैयार हो? ये तैयार होता है भगवान के सतत भजन से। भगवान में अटल विश्वास एवं भजन, इन दोनों का अनन्याश्रय संबंध है। भजन से भगवान में विश्वास दृढ़ होता है एवं विश्वास से भजन में तीव्रता आती है। इससे भजन बढ़ता है, दृढ़ होता है एवं मूल्यवान बनता है। विश्वास का स्वरूप क्या है? जो किसी अवस्था में हिलाने पर भी नहीं हिले, पक्का एवं दृढ़ निश्चयी हो। किंतु जो विश्वास नरकों के डर से, किसी प्रकार के भय से, अर्थ के लाभ से अथवा किसी प्रकार के प्रलोभन से हिल जाए, वो विश्वास नहीं है। किसी ने तुलसीदास जी से कहा है, आपके राम तो 12 कला वाले ही थे, किंतु भगवान कृष्ण तो 16 कलाओं से युक्त थे। ये क्या बात है? आपके राम जी में कमी कैसी? तुलसीदास जी ने आश्चर्य से कहा, भगवान राम 12 कलाओं से युक्त थे, ये तो मुझे आज ही पता चला। वे मेरे लिए बहुत ही सर्वोच्च एवं समादरणीय है। तुलसीदास जी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वे तो केवल अपने राम जी में महत्ता ही देखते थे, कभी कभी देखते ही नहीं थे। कहने का मतलब यह है कि उनके विश्वास में किसी तरह से कमी नहीं आई। विश्वास से निष्ठा होती है, इससे भी भजन में तीव्रता होती है। भजन करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। हमारे में विश्वास नहीं होता, इसका खास कारण यही है कि हमारे अंतःकरण में मल राशि जमी हुई है। ये मल राशि ही हमारे विश्वास को विकसित नहीं होने देती। इसी के कारण मन भगवान में नहीं लगता। इस कूड़े को जलाने के लिए भगवान का भजन आग है। इस आग के प्रज्वलित होते ही मल रूपी कूड़ा क्षण भर में ही जलकर भस्म हो जाता है। इस भजन की आग से मन पवित्र एवं शांत होगा और इसके शांत होते ही भजन अपने आप ही होने लग जाएगा। इस प्रकार भजन से विश्वास एवं विश्वास से भजन होता है। दोनों सहोदर भाई है। भजन से निष्ठा होगी एवं निष्ठा से भगवान की साक्षात प्राप्ति हो जाएगी। इससे ज्यादा प्राप्य वस्तु कोई भी नहीं है। ये सोचना कि इसके अनुष्ठान से मुझे ये फल मिलेगा, इस प्रकार के फल का अनुसंधान ठीक नहीं है। ये वृत्ति में चंचलता पैदा करता है। इस कारण मन साधन में नहीं लगता। हमें ये दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि साधन की अंतिम सिद्धि प्राप्त करके ही रहना है एवं इष्ट के पादारविंद में दृढ़
एवं सच्चा अनुराग पैदा करना है। ये कैसे होगा, क्यों होगा, क्या होगा, ये मन की कल्पनाएं उत्पन्न होनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो सिद्धि प्राप्त होनी असंभव भी नहीं, दुष्प्राप्य है। फलानुसंधान साधन में दृढ़ता उत्पन्न नहीं होने देता, इसीलिए साधन में फलानुसंधान का लोप कर देना चाहिए। इस प्रकार क्रमशः पहले विश्वास को दृढ़ रखना चाहिए, फलत निष्ठा की जागृति होगी। निष्ठा से भजन में तेजी एवं उत्कंठा पैदा होने लग जाएगी। अंत में ये भजन हमें प्राप्त स्थान एवं लक्ष्य स्थान पर ले जाएगा, अर्थात भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। प्रश्न, किस नाम का जप, ध्यान एवं पूजा आदि करें? उत्तर, सत्य तत्व को भगवान कहो या ब्रह्म, जो कुछ भी कहो, आखिरकार मूल में वस्तु एक ही है। सत्य तत्व भगवान तो एक ही है। इस एक को पाने के लिए भिन्न भिन्न रास्ते, भिन्न भिन्न रुचियाँ एवं भिन्न भिन्न भावनाएं हैं। ये निश्चित बात है कि साधन में प्रारब्ध, वर्ण एवं आश्रम के अनुसार भेद होना ही है। ये सिद्धांत की बात है कि साधन की अनेकता हो सकती है, किंतु साध्य की तो एकता ही रहती है। सबको आना है तो अपनी अपनी दिशा से ही आना पड़ेगा। ये नहीं कि एक ही दिशा से सब आएं। जैसे किसी को स्वर्गाश्रम आना है तो कोई बम्बई से आएगा, कोई पंजाब से एवं कोई कलकत्ता से आएगा। सब एक ही मार्ग से आएं, ये संभव नहीं। एक भगवान को मानकर अपनी निष्ठा एवं रुचि के अनुसार भगवान की उपासना करनी चाहिए। उग्र स्वभाव वाले का ये शिक्षा दी जाए कि तुम मधुर मधुर मुरली बजाने वाले गोपियों के श्याम सुंदर की उपासना करो, तो उससे कभी भी उस मधुर मूर्ति की उपासना नहीं होगी। उसे रणांगण में सुसज्जित भगवान के स्वरूप का ध्यान कराए तो सुगमता से उसका ध्यान लग जाएगा। तो सबका स्वभाव भिन्न भिन्न होता है, उसके अनुसार ही वो भगवान की उपासना या ध्यान कर सकता है। रुचि के प्रतिकूल उससे नहीं होगा। मैंने पहले एक सज्जन को देखा था, उनका स्वभाव तेज था। उनको किसी पंडित ने सरस्वती की पूजा के लिए कहा। उन्होंने बहुत चेष्टा की सरस्वती का ध्यान लगाने के लिए, किंतु अंत तक उनका ध्यान सरस्वती में नहीं लगा। उनकी जांच की गई कि क्या बात है, इनका ध्यान सरस्वती में क्यों नहीं लगता। जांच करने पर उनका स्वभाव उग्र पाया गया। तब उनको भगवती छिन्नमस्ता देवी का ये ध्यान बतलाया गया कि देवी छिन्नमस्ता के हाथ में खप्पर है और एक हाथ में मस्तक, उसमें से रक्त गिर रहा है। उस रक्त को महारानी छिन्नमस्ता पान कर रही है। छिन्नमस्ता और सरस्वती देवी दोनों एक ही हैं, किंतु उनका उग्र स्वभाव नहीं बतलाया गया। इसी से उनका ध्यान नहीं लगा। तब उनका ध्यान उनमें स्वतः बड़ी सरलता से लग गया, कोई भी कठिनाई नहीं हुई। साधन एवं स्थिति दोनों भिन्न भिन्न है। चाहे विष्णु का ध्यान हो, चाहे शंकर का, चाहे राम का हो या श्याम का अथवा दुर्गा का, जिसका मन जहाँ लगे, जिसमें जिसको सुविधा हो, वही रूप उसके लिए सर्वोच्च एवं सर्वश्रेष्ठ है। जिसे स्वरूप में स्वतः ही रुचि उत्पन्न हो जाए, उसी स्वरूप का ध्यान उसके लिए उचित है। हाँ, एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, अपने स्वरूप और इष्ट इष्टदेव में अनन्यता रहे, उसमें सर्वोच्च बुद्धि रखें। राघवेंद्र के साधक माने कि राघवेंद्र ही सर्वपुरी, सर्वाधार, सर्वसमर्थ एवं सर्वशक्तिमान भगवान है। ये समझना चाहिए कि जो लोग भगवान शंकर के उपासक हैं अथवा सूर्य, गणेश, देवी एवं धर्म के उपासक हैं, वे हमारे राघवेंद्र के ही उपासक हैं। राघवेंद्र ही उनके द्वारा पूजे जाते हैं। केवल नाम में
भिन्नता है। सूर्य, शंकर, गणेश एवं धर्म आदि राघवेंद्र के ही स्वरूप हैं। इस प्रकार फिर राघवेंद्र में ही अनन्यता हो जाती है। यदि हम उनको अलग अलग स्वरूप वाले माने, उनकी तुलना करें कि मेरे इष्टदेव उनसे श्रेष्ठ हैं, तो ये अपने इष्टदेव का अपमान करना है। इसी धारणा गलत एवं भ्रांत है। इसे अपने हृदय से निकाल देना चाहिए। इसी प्रकार यदि हम अलग अलग माने तो भगवान भी एक नहीं रहे, उनकी भी भिन्न भिन्न सत्ता हो गई। जब तक एक मानते हैं तभी तक भगवान है। अनेक की कल्पना करते ही भगवान की सत्ता अपनी दृष्टि में उठ जाएगी। अतः उनका एक ही स्वरूप मानना चाहिए। उनके रूप एवं लीला सब नित्य है। वे तो नित्य ही हैं। जो पूर्ण है उसके लिए शब्दावली द्वारा विवेचन नहीं किया जा सकता। वे सबसे परे हैं। बुद्धि उनको अपने तुच्छ ज्ञान द्वारा सोचती है, किंतु वे बुद्धि से परे हैं। इसीलिए वे सोचने में नहीं आते। किंतु हम विचार करते हैं कि हमने उनको सोच लिया। इसी अज्ञान एवं अविद्या द्वारा वे हमें दुर्लभ हो रहे हैं। हम यदि भगवान को अपनी बुद्धि में लाए, तब तो वे बुद्धिजन्य भगवान हो गए। वे बुद्धि से अप्रसूत है। गीता की भाषा में उनको समग्र ब्रह्म कहा गया है। वे ही कृष्ण हैं, वे ही शंकर हैं। लोग उनके कितने ही नाम रूप मानते हैं, किंतु वे एक के ही अनेक नाम रूप हैं। मूल तत्व तो एक ही है। ये समझने में आने से ज्ञान होगा। ये मानना चाहिए कि वे एक भगवान ही अनेक रूप में पूजित होते हैं। एक बार तुलसीदास जी वृंदावन गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के सामने कहा, कहाँ कहाँ छवि आजू कि भले बने हो नाथ। प्रभु, आपकी आज की छवि के लिए मैं क्या कहूँ, कौन सी उपमा दूँ। आज तो आपने विचित्र ही रूप धारण कर लिया है। ये उनकी अनन्यता का परिचायक है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण हो हाथ। नाथ, आपने बड़ा बढ़िया स्वांग रच रखा है। आपकी छवि मनमोहिनी है, किंतु मुझे आपने ही कह रखा है कि धनुष और बाणधारी के सामने ही मस्तक नवाया करो। इसलिए मैं लाचार हूँ। आप धनुष बाण धारण कीजिए, तब मैं आपको मस्तक नवाऊंगा। अपने इष्ट में सर्वोच्च बुद्धि होना ही भगवान की अनन्य उपासना है। इसमें सांप्रदायिकता नहीं होती। उनका नाम रूप कैसा, जैसा रूप वैसा ही नाम। जिसे जो अच्छा लगे वही उसके लिए उपास्य है। सभी नाम भगवान के हैं। साधक को दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अपने इष्ट में और अपने साधन में सर्वोच्च बुद्धि रखे। पुराण आदि जिस किसी भी शास्त्र ग्रंथों में देखिए, सर्वत्र एक ही तत्व को लेकर उसकी स्तुति आदि की गई है। नाम रूप चाहे जो भी हो। जो विशेषण भगवान विष्णु को दिए हैं, वही राम, श्याम एवं गणेश तथा दुर्गा आदि देवों में लगाए गए हैं। कोई भी रूप हो, उसको सर्वोच्च मानकर उसकी स्तुति प्रार्थना की गई है। निर्गुण नीचा है एवं सगुण साकार ऊंचा है, ये भावना अगर मन में आएगी तो उस एक तत्व से मन हट जाएगा। अतः साधक को चाहिए कि वो एक निष्ठा से अग्रसर होता रहे, तो फिर उस एक लक्ष्य पर वो स्वतः ही पहुंच जाएगा। मन प्रभु चरणों में लीन रहे। प्रभु, कृपा कर मुझे बना लो अपने नित्य दास का दास। सेवा में संलग्न रहूं
उल्लसित नित्य, मन हो ना उदास। चिंतन हो ना कभी भोगों का, नहीं विषय में हो आसक्ति। बढ़ती रहे सदा मेरे मन, पावन प्रभु चरणों की भक्ति। कभी ना निंदा करूं किसी की, कभी नहीं देखूं पर दोष। बोलूं वाणी सुधामयी नित, कभी ना आए मन में रोष। कभी नहीं जागे प्रभुता मद, कभी ना हो तिल भर अभिमान। समझूं निज को नीच तृणादपि, रहूं विनम्र नित्य निर्माण। कभी ना दूं मैं दुख किसी को, कभी ना भूल करूं अपमान। कभी ना परहित हानि करूं मैं, करूं सदा सुख हित का दान। कभी ना रोऊं निज दुख में मैं, सुख की करूं नहीं कुछ चाह। सदा रहूं संतुष्ट, सदा पद रतिरथ, विचरूं बेपरवाह। प्राणी पदार्थ परिस्थिति में हो कभी ना मेरा राग द्वेष। रहे न किंचित कभी हृदय में, जग आशा ममता का लेश। मस्त रहूं मैं हर हालत में, करूं सदा लीला की बात। देखूं सदा सभी में तुमको, सदा रहे जीवन अवदात। पद रत्नाकर। धन्यवाद।